हेलो दोस्तों, हम बताने आए तारक मेहता के इस एपिसोड के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जेठालाल की दुकान पे आया एक भाई जो कि ये भस्म देने आया है, क्योंकि नट्टू काका ने मंगाया था कुछ जादू मंत्र करने के लिए। तो दोस्तों ये भाई लेके आए भस्म, क्योंकि नट्टू काका और बाघा भाई को बढ़वा नहीं थी अपनी सैलरी। तो ये भाई ने बताया कि आप इसको जला के सेठ जी के चेहरा पे मल देना। दोस्तों आप सोचिए कि वो कोई कागज़ का टुकड़ा है जिसे मसलने से, जलाने से काला हो जाएगा और सेठ जी के मुंह पे लगा देना। तो दोस्तों अब इन नट्टू काका को सोच रहे हैं कि मुझे सैलरी बढ़वा के रहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही है। तो वो भाई से पूछ रहे हैं कि भाई सच्ची में इससे काम हो जाएगा? तो वो भाई बोल रहा है कि हाँ भाई, आपको बिल्कुल पूरे चेहरे पे मलना है। आप अगर कुछ भी करोगे, मतलब तिलक विलक नहीं लगाना है, मतलब पूरे तरीके से जला के पूरा जल जाए, फिर हाथों पे रखना। हाथों पे रखने के बाद उसे पूरा मलना और चेहरे पे सेठ जी के लगा देना। तो दोस्तों इस चीज़ को बोल तो दिया है। अब यहाँ पे हमारे जो बाघा भाई हैं और नट्टू काका, अभी तो उनके हाँ में हाँ हो रही है, बस यहाँ पे हमारे बाघा भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इससे काम हो जाएगा सच्ची में। उन्होंने बोला कि हाँ भाई प्रॉपर हो जाएगा, आप करके देखना। और जो दोस्तों यहाँ पे अब बात ये आती है कि यहाँ पे नट्टू काका और बाघा भाई की सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तो पता नहीं, पर ये भाई जो सॉल्यूशन दे के जा रहे हैं, क्या इस सॉल्यूशन का कोई फ़ायदा होगा या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पर यहाँ पे हमारे जो नट्टू काका हैं, उनके मन में ख्याल आया कि अगर सेठ जी के कुछ और दिक्कत हो गई, तो इन्फेक्शन हो गया, तो अगर सेठ जी का मुंह काला हो गया, तो ये अभी देख पता चलेगा दोस्तों। और हमारे जो सेठ जी के जो इकलौते बाघा भाई हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर सेठ जी ने हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया तो पता चले सैलरी के चक्कर में हमारी नौकरी भी चली जाए। और दोस्तों सोचिए, चाचा भांजे की, अगर चाचा भतीजे की अगर नौकरी चलेगी तो फिर ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो सालों से काम कर रहे हैं वो भी, इनकी ज़िंदगी की इज़्ज़त सब चली जाएगी, पूरी ज़िंदगी की। पर यहाँ पे हमारा भाई कह रहा है कि क्या सोचने में लगे हो। तो उन्होंने बोला कि आप, फिर नट्टू काका और बाघा ने बोला कि क्यों भाई, अगर तिलक लगाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है तिलक लगाने से? बोला कि नहीं भाई, आपको पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके तिलक बराबर ही सैलरी बढ़ेगी। और दोस्तों ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। और उन्होंने बोला कि पैसे कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोला पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को 1000 रुपये का रिचार्ज कर देना। तो भाई साहब देखो, एक कागज़ के टुकड़े के लिए 1000 रुपये का रिचार्ज करवाया है, तो वो कर दिया है। अभी हमारे जो नट्टू काका है, बाघा भाई ने किया है सेठ जी को फ़ोन। सेठ जी आ रहे थे रास्ते में, दुकान के लिए निकल आए थे, तो सेठ जी ने फ़ोन उठा लिया, यानी कि जेठालाल जी ने फ़ोन उठा लिया है। तो वो बोलते हैं, बाघा भाई साथ में थे, तो नट्टू काका बोलते हैं कि सेठ जी आप कहाँ हो? तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। इन दोनों की कुचली पकड़ रही थी, ठीक है। तो सेठ जी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, अभी क्या हो गया? तो अब सेठ जी बोल रहे हैं कि इतनी शिद्दत से और इतने प्यार से तो कभी बात नहीं की आप लोगों ने, तो आज कैसे अचानक मुझसे बोल रहे हो कि ये है कि सेठ जी कहाँ हो कहाँ नहीं हो? तो दोस्तों नट्टू काका और बाघा भाई दोनों ऐसे मक्खन लगा रहे थे सेठ जी को। तो सेठ जी को थोड़ा सा शक हुआ कि आखिरकार तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो आज। तो यहाँ पे अब सेठ जी, नट्टू काका बोलते हैं बाघा भाई से कि देख, सेठ जी को थोड़ा सा यकीन हो रहा है, शक हो रहा है हम लोगों पे। तो दोस्तों बाघा भाई को जैसे मन में सोच रहे थे, मन में अब नट्टू काका जी से फ़ोन लेके, नट्टू जी से फ़ोन लेके अब वो बात करने लगे। तो सेठ जी से पूछ रहे हैं कि सेठ जी आप कहाँ हो, आप घर से निकल आए कि नहीं, सोसाइटी से निकल आए कि नहीं? तो हमारे जेठालाल बोल रहा है कि अरे भाई आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है? आज तक तो ऐसा कभी फ़ोन नहीं किया, पर आज इतनी जल्दी क्या है? तो हमारे जो बाघा भाई हैं उन्होंने बोला कि सेठ जी आ जाइए, बस आपके लिए सरप्राइज़ है। तो ये अब प्लान बना रहे हैं नट्टू काका और बाघा भाई, पर बाघा भाई को डर है कि कहीं नौकरी ना चली जाए सैलरी बढ़वाने के चक्कर में। तो हमारे बाघा भाई के ख्याल में आया था, तो उन्होंने नट्टू काका से शेयर की नहीं, पर नट्टू काका बेचारे, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी और अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और दोस्तों ये वेट कर रहे हैं जेठालाल जी का दुकान पे आने के। तो जेठालाल जी आ चुके हैं दुकान पे। देखिए इन दोनों के चेहरे की स्माइल बता रही है दोस्तों, आप लोगों को, आप भी समझ गए होंगे। तो जेठालाल जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है, जल्दी से मुझे बता दो जिससे कि मैं भी खुश हो जाऊँ, मेरे रहा नहीं जा रहा है मुझसे। अब जेठालाल तो बहुत ज़्यादा भावुक हो के पूछ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे नट्टू काका और बाघा भाई ने बोला है कि हम पहले आपकी आरती उतारना चाहते हैं। तो जेठालाल बोल रहा है कि आरती क्यों, आरती किस बात की, मुझे सरप्राइज़ बता दो ना आप, बस ख़त्म बात। और दोस्तों सरप्राइज़ तो बात है, पर नट्टू काका बता नहीं रहे हैं, ये बाघा भाई नहीं बता रहे हैं। इनके मन में चोर है, पर बोलते हैं कि सेठ जी हम आपकी आरती उतारना चाहते हैं, क्योंकि आरती हमारी कई सालों की मेहनत आप वो कर रहे हैं, ठीक है, हमें आरती उतार लेनी दीजिए। पर जेठालाल नहीं मान के अपनी काउंटर पर पहुंच गया, और काउंटर का सुबह ही सुबह गले का छू के सिर से लगा के वो चाहते हैं कि अब दुकान का सॉल्यूशन स्टार्ट हो, मतलब कि दुकानदारी स्टार्ट हो। और दोस्तों देखते हैं क्या होता है। आप नई वीडियो में बने रहें, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।